हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल KH स्टडी सेंटर में। आइए आज हम लोग क्लास 10 का द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने सीखते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से। इसमें हम लोग विभेदकर यानी कि डिस्क्रिमिनेटी और प्रकृति भी ज्ञात करने सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण जो होता है बाबू, इस रूप में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। द्विघात समीकरण ये रूप में होता है जहाँ पर ए बी और सी के जगह पर गिनती वाले वर्ड होते हैं, ठीक ना। अब देखिए, इस समीकरण के सेम जैसा ये समीकरण भी सेम है। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ पे, और सी के जगह पर गिनती, ए के जगह पर गिनती, बी के जगह पर गिनती। तो इसकी मदद से हम लोग ए बी और सी का मान पहले खोजेंगे। जे ए कैसे ज्ञात होगा, सी, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। उसी तरह एक्स स्क्वायर का गुणांक इस जगह पर ए बराबर हो जाएगा, तो ए ये होगा, बी ये होगा, और सी ये होगा। तो ए बराबर मेरा कितना आ गया, 5 आ गया, और बी बराबर मेरा कितना आ गया, -6 आ गया, और सी बराबर सर, तो सी बराबर -2 आ गया। अब इतना मैं ज्ञात कर लिया, इस सभी का ज़रूरत पड़ेगा इसलिए मैंने किया। तो डी यानी कि डिस्क्रिमिनेटी और विविध कर, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेटी और हिंदी में विविध कर, और डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो डी बराबर एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, बी स्क्वायर -4ac। ये आप फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है हर हाल में। इससे बहुत सारे ऑप्शनली में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ज्ञात करने से पहले मैं प्रकृति, 3 टाइप के प्रकृति निकलते हैं, उसको मैं बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में। आइए देखिए, जिसे यहाँ पर आप डी ज्ञात कर रहे हैं, तो डी जो ज्ञात होगा यदि 0 के बराबर आ जाए, डी बराबर यदि 0 आ जाए तो कैसा मूल निकलेगा, तो मूल निकलेगा बाबू समान। कैसा मूल निकलेगा, 2 मूल निकलता है, 2 वास्तविक तथा समान मूल निकलेगा। समान मूल निकलेगा, कैसा मूल निकलेगा, समान, ठीक ना। अब चलिए, यदि डी बराबर, डी जो है क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो इस कंडीशन में असमान मूल हो जाता है। जैसे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, लाख हो जाए, तो इस कंडीशन में असमान मूल निकलता है। अब यदि डी जो है, डी जो आप निकाल रहे हैं, विविध कर भी हम लोग निकाल रहे हैं, ये 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो इसका हल ही नहीं होता, हल नहीं होगा इसका। 0 से छोटा के मतलब है कि माइनस में -1, -2, -3, -1000 कोई भी संख्या रह सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डी यानी कि विविध कर ज्ञात करते हैं। तो बराबर से ई सेट जो फार्मूला है, इस पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो बी स्क्वायर यानी कि बी का मान बैठाएंगे, तो -6 का स्क्वायर माइनस फार्मूला वाला 4, फार्मूला वाला ए का मान यहाँ देखिए 5, और सी का मान -2। चलिए 6 छक कितना हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा। इसका प्लस में कैसे होगा, माइनस माइनस, मान लीजिए कि इस जगह पर कि -6 गुना -6, यही ना होता है स्क्वायर का मतलब, जो 2 बार करना है। तो माइनस ये वाला और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 छक 36, इस तरह होगा ये। और फिर देखिए इस जगह पर माइनस माइनस प्लस, 4 पचे 20, 20 दूना 40, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, डी बराबर 76। अब बताइए कैसा मूल निकलेगा, ये 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है तो कैसा प्रकृति होगा इसका, प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, 2 वास्तविक तथा असमान। असमान होगा, असमान, ठीक ना। अब चलिए, अब मूल ज्ञात करने सीखते हैं, मूल जो हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो मूल ज्ञात करने के लिए एक मेरा फार्मूला होता है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस √d। डी के जगह पर आप बी स्क्वायर -4ac भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डी पहले ही ज्ञात कर लिया है इसलिए नहीं लिखा। तो बटा में 2a,
ये होता है मेरा फार्मूला, ठीक ना। तो चलिए इस पर हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। माइनस फार्मूला वाला b का मान जी तो -6 है, और प्लस माइनस काहे लगा है, क्योंकि अंडर रूट में कोई फिक्स नहीं होता है कि प्लस में निकलेगा कि माइनस में होता है। डी का मान मैंने कितना निकाला इस जगह पर देखिए 76 बटा में 2 गुना ए का मान कितना है 5 है, ठीक ना। इतना कर लीजिएगा आराम से। ये माइनस माइनस की क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस यहाँ वाला, और 76 को आप क्या कीजिए कि तोड़ दीजिए, ऐसे तोड़िए जिसका 1 का वर्गमूल निकल जाए। तो इसको हम 76 को 19 गुना 4, 19 चौका 76 इस तरह लिख सकते हैं, ठीक ना। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। बटा में 10, 5 दूना 10, इसको इस तरह कर दीजिए 5 दूना 10। अब देखिए 6 बराबर देते रहना है, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और अंडर रूट में 19 रह जाएगा, और बटा में 10। इस जगह पर भी 2 है, इस जगह पर भी 2 है। इस जगह पर कैसे 2 है, इसको इस तरह तोड़ सकते हैं 2 गुना 3, इस तरह तोड़ सकते हैं 6 को, इसलिए इस जगह पर भी 2 है, इसलिए 2 हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे। तो जब कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा सर, तो इस जगह पर 3 बचेगा, प्लस माइनस इस जगह से 2 चला गया, क्या बचा 19 बचा, बटा में 10, ठीक ना। ये चीज़ बच गया। अब चलिए कटेगा ये 2 से कितना बार में 5 बार में, देखिए 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटा में 5, ये चीज़ आ गया मेरा। तो इसी को आप 2 बार लिख दीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 3 प्लस अंडर रूट 19 बटा में 5, और 3 माइनस अंडर रूट 19 बटा में 5, ये रहा आपका आंसर। ये रहा आंसर। देखिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक्स।